कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुना रहे हैं। दिवाली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवउठान एकादशी कहते हैं। इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन में खड़िया मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू के चित्र बनाकर पूड़ी पकवान मिष्ठान बेल सिंघाड़े ऋतुफल गन्ना उस स्थान पर रखकर एक प्रांत अथवा डलिया से ढक दिया जाता है तथा एक दीपक भी जला दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं के भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन करते हैं और कहते हैं, उठो देवा बैठो देवा अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवउठान एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह होता है। जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी की शादी करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करें, यह शास्त्रों की आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ला एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत सभी को करना ही चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी और जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जो इस एकादशी का व्रत करते हैं। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार से पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बचपन यौवन और वृद्धा अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। हे देवऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धापूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते सुनते अथवा सुनाते हैं उनको 100 गाय के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है और साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल प्राप्त पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सातों दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके अथवा कथा सुने। व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण नृत्य गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को त्याग कर कृपणता त्याग कर पुष्पों फलों अगर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को स्नान करावें। इसके पश्चात तीर्थों का से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान की पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों को 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श नमस्कार स्तुति रोपण जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन तथा आरती करने से कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु भगवान के लोक में निवास करते हैं।
जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य को रोपण हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णुलोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम के पुष्पों से विष्णु की पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य, चंद्रमा और ध्यान के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे करोड़ों गौों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उनके 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा से फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केत की पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत दीप में निवास पाते हैं। प्रबोधनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन, कथा कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा नित्यकर्म करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु फल में छोड़ने का नियम किया था वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। हे नारद, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे हुए फलों का दान करे। तेल तथा घृत छोड़ने पर दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शक्रा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भगवान भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण में अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि इतना संभव न हो सके तो इनके प्रभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करने लगे। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वालों की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय।